Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing well. Today is 19th August 2025 and day is Tuesday. This is our fourth lecture of online class. Start with the name of Allah. आप लोग भी दुआएं पढ़ें. रब्बी ज़िदनी इल्मा. ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा. जी बेटा, our today's topic is, सबसे पहले अपना SLO देखते हैं. अप्लाई nth टर्म फार्मूला टू कैलकुलेट एनी टर्म. इसमें है हमने अप्लाई करना है nth टर्म फार्मूला कोई भी टर्म कैलकुलेट करने के लिए, और ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं. ठीक है, जिसमें आप लोगों ने कोई भी टर्म फाइंड आउट की थी, हमने nth टर्म फार्मूला यूज़ किया हुआ है इसमें. नेक्स्ट देखिए, आपके पास जो आपका टॉपिक है वो है nth टर्म प्रैक्टिस प्लस एक्सरसाइज 6.1 का टेस्ट. अब एक्चुअली जो आपका काम है आज का वो है टेस्ट. ठीक है, nth टर्म की प्रैक्टिस आप लोग करेंगे और साथ टेस्ट होगा. लेकिन एज़ यू नो कि छुट्टियों में हम इस तरह से ऑनलाइन आपसे टेस्ट हम कंडक्ट नहीं कर सकते, तो इसमें हम आज रिवाइज़ कर लेते हैं. अपनी एक्सरसाइज 6.1 में देख लेते हैं इसमें हमने क्या पढ़ा था, और टेस्ट इंशाल्लाह आपका आफ्टर वेकेशंस ले लिया जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. जी बेटा, सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था नंबर पैटर्न. तो नंबर पैटर्न में क्या था? नंबर पैटर्न आर सेट्स ऑफ नंबर्स दैट फॉलो अ पैटर्न और अ रूल. ये आपके पास डिफाइन थी कि नंबर पैटर्न्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें हम एक प्रॉपर पैटर्न या फिर रूल फॉलो करते हैं. और इस रूल में हम क्या करते हैं? मे बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड अ नंबर, और टू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ नंबर ईच टाइम. ईच नंबर इन अ सीक्वेंस इज़ कॉल्ड अ टर्म. ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है. तो हमें पता है कि हम ये जो रूल है ये किस तरह से बनता है. या तो फिर हम किसी नंबर को ऐड करवा रहे होते हैं, या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, या कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड इस तरह से. ठीक है, अब इसमें जो हर सीक्वेंस में जो भी आपके पास डिफरेंट नंबर्स होते हैं, और हर नंबर को हम बोलते हैं कि ये एक टर्म है. ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था टर्म टू टर्म रूल एंड पोजीशन टू टर्म रूल. तो टर्म टू टर्म रूल में वो क्या कह रहा है? द टर्म टू टर्म रूल ऑफ अ पैटर्न describes how to get the next term in that specific pattern. टर्म टू टर्म रूल में आपको वो बताता है, डिस्क्राइब करता है कि हमने जो स्पेसिफिक पैटर्न गिवन है उसमें नेक्स्ट टर्म जो है वो हमने कैसे फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो इसमें भी वही काम था कि यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, या इसमें हम ऐड या मल्टीप्लाई वट एवर. ठीक है, अब इसमें देखें एग्जाम्पल नंबर 1 है. इसमें उन्होंने आपके पास जो सीक्वेंस थी या पैटर्न था वो गिवन था 189 एंड 78. ये आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर. ठीक है, अब इसमें उसने चेक किया कि ये पहली टर्म आपके पास 100 थी, फिर हम 89 पे गए तो हमें माइनस करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है. तो माइनस किया उसने 11, तो आपके पास ये नेक्स्ट टर्म्स आ गई हैं. उसके बाद हमने पढ़ा था पोजीशन टू टर्म रूल. अब देखें इसमें वो क्या कह रहे हैं. द पोजीशन टू टर्म रूल हेल्प्स अस फाइंड आउट द नंबर इज़ इन अ पैटर्न इफ़ इट्स पोजीशन इन द पैटर्न इज़ गिवन. वो कहते हैं पोजीशन टू टर्म रूल हमारी किस जगह पे हेल्प करता है? जो आपके पैटर्न में कोई नंबर है उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, जबकि पैटर्न की जो पोजीशन है वो गिवन होती है. हमने इसके क्वेश्चंस भी किए थे, वो किस तरह के थे? तो आपके पास एक पैटर्न गिवन है, उसमें वो कह रहे हैं 25th पोजीशन पे क्या नंबर है ये बताएं हमें, 18th पे क्या है ये बताएं. तो वो हमने किस तरह से, पोजीशन गिवन है, ठीक है, और हमने उसको फाइंड आउट किस तरह से करना है. देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में उसने कहा 20th टर्म फाइंड आउट करनी है पैटर्न की. पैटर्न क्या है? 10, 11, 12, 13 एंड 14. ठीक है, इसमें सोल्यूशन में देखें फर्स्ट पोजीशन पे क्या था आपके पास 10, फिर सेकंड पे 11, थर्ड पे 12, फोर्थ पे 13, फिफ्थ पे 14 एंड सिक्स पे 15. तो हमने चेक किया कि ये जो टर्म थी ये किस तरह से बनी थी. इसमें देखें जो रूल क्या था 1 + 9, फिर सेकंड पोजीशन पे आता 2 + 9, थर्ड पे आता 3 + 9, फोर्थ पे आता 4 + 9. इस तरह से जब हमने 20th टर्म फाइंड आउट करनी है तो हम ये देखें किया हुआ है उसने 20 + 9 विच इज़ इक्वल टू 29. ये आपके पास आ गया. उसके बाद था nth टर्म. nth टर्म में क्या था? nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज़ द जनरल टर्म दैट कैन हेल्प अस टू फाइंड एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस. देखें ये वाली डिफाइन जो है यहाँ पर लिखी हुई है, जिसको मैंने अभी रीड किया है. इसमें आपके पास एक ये जनरल टर्म होती है. ठीक है, ये आपके पास हर सवाल में आपको गिवन होगी, और आपसे वो पूछेगा कि आप उसकी 20th टर्म लेट सपोज वो कह रहा है बताएं, तो इट्स मीन जो n की वैल्यू है वो 20 है. हम सिंपल उसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी. ठीक है, अब इसी से रिलेटेड देखें एक्सरसाइज 6.1 हमने की, जिसमें सबसे पहले था टर्म टू टर्म रूल यूज़ किया, और इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस मैंने आप सबको करवाए और कुछ आप लोगों ने खुद किए हैं. नंबर 2 पे था आइडेंटिफाई पोजीशन टू टर्म रूल्स फॉर द फॉलोइंग पैटर्न्स एंड फाइंड द 12th एंड 25th टर्म.
ठीक है। फिर हमने ये वाली चीज़ें फाइंड आउट की, इसमें हमने उसका चेक की कि हमारे पास पोजीशन टू टर्म रूल क्या बन रहा है। फिर हमने उसी से रिलेटेड जो थी उसी को यूज़ करते हुए 12th एंड 25th टर्म जो थी वो फाइंड आउट की। नेक्स्ट आपके पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू दिस, उसमें है 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 था, इसमें आप लोगों के पास हमने टर्म टू टर्म रूल यूज़ किया है। और नेक्स्ट हमने 5 से लेकर जो 8 तक क्वेश्चंस थे, इसमें हमने क्या किया है, NH टर्म फार्मूला यूज़ किया है। देखिए हम क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। इसमें NH टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज, देखिए आपके पास लिखा हुआ है NH टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 2n+6। तो हमने क्या करना है, फाइंड द 5th, 10th एंड 15th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अब देखें 3 उसने टर्म्स हमसे मांगी हुई हैं, NH टर्म गिवन है। हमने सिंपल अगर 5th टर्म फाइंड आउट करनी है तो आप n की वैल्यू 5 पुट कर देंगे। अगर हमने 10th टर्म फाइंड आउट करनी है तो आप n की वैल्यू 10 पुट करेंगे। और यहाँ पर अगर हमने 15th टर्म जो थी ये फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, 2n+6 में n की वैल्यू 15 पुट करेंगे तो इजीली आपके पास टर्म्स आ जाएंगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। इसी की जो है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरह, और इंशाल्लाह इसका टेस्ट जो होगा वो आपका आफ्टर वेकेशंस होगा। यहाँ पर देखें ये आपका जो होमवर्क है वो यही है, डू प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज 6.1 प्लस प्रिपेयर इट फॉर द टेस्ट। तो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको प्रिपेयर करना है टेस्ट के लिए। अगर आपको कोई मुश्किल आ रही है तो आप उसमें पीछे वाली जो वीडियोस हैं उनको दोबारा से देख सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।